नहीं, प्लीज प्लीज मुझे मत खाओ। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे मत खाओ। ताहो मारू की कहानी। दो महीने से बारिश नहीं हुई है। अगर यह सूखा जारी रहता है तो इसका असर फसल पर पड़ेगा। पड़ोसी आसाकुरा कबीला बेचैन हो रहा है। हमें खबर मिली है कि वे चुपचाप अपनी सेना को सीमा पर इकट्ठा कर रहे हैं। युद्ध शुरू करने से पहले हमें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। हमारे पिता के चेहरे पर आखिर किस चीज की परेशानी है? ये जरूर उसी राज के बारे में है जो हमसे छुपाया जा रहा है। मित्सु, योगु, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे लिए काम करो और हमारे घर से किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह वही बच्चा हो सकता है। बच्चा अभी भी जीवित है और आपसे अपना शरीर लेने की कोशिश कर रहा है। जवाब दो। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही। तुमने उसे मार लिया? क्या तुम ठीक हो? अरे नहीं, तुमने तो अपने कपड़ों पर खून लगा लिया। कुछ भी हो, लेकिन उस व्यापारी ने तो हमें बताया था कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। वो पूरा साल चावल ही खाते हैं, साल के इस वक्त में भी। कितने कमाल की बात है। हम अब वहीं पर जाएंगे। हम अपने लिए काफ़ी सारा पैसा कमाएंगे वहाँ पर जाकर। और तो और हमें वहाँ पर मांगो के ब्रेड भी खाने के लिए मिलेंगे। मांजू, वो बहुत ही नरम और मीठे होते हैं और उनका मज़ा भी बहुत आता है। तुम देखना, तुम्हें वो बहुत पसंद आएंगे। हाँ? मैं तुमसे पूछना चाहता था कि इस तावीज़ पर जो सिंबल है, क्या ये तुम्हारी फैमिली की है? मैंने उसे नशीला पदार्थ दिया है। आप उससे कुछ भी पूछेंगे, वह जवाब देगा। हमें बताओ, क्या हमारे पिता ने तुम्हें एक खास हुक्म दिया था? हमें उस हुक्म के बारे में जानना है।
एक बच्चे को खोजने के लिए जो वर्षों पहले गायब हो गया था, और एक दाई खोजने के लिए। मुझे हुक्म मिला था। आखिर हमारे पिता एक बच्चे की तलाश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं बता सकता। जवाब दो। उसने अपनी जीभ काटने की कोशिश की। क्या वो मर जाएगा? नहीं, गट गहरा नहीं है। दवा ने उसे कमजोर कर दिया होगा। पिताजी, हमें बताइए कि आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आसाकुरा कबीला बेचैन हो रहा है। बस इतनी बात तो नहीं हो सकती। पिताजी, हमें बताइए कि आप एक बच्चे की तलाश क्यों कर रहे हैं। एक ऐसा बच्चा जो कि कई सालों पहले मर गया। वो पुतला जिसका कि सर नहीं है। हमें बताइए, क्या ये उसके मुतल्लिक है? पिताजी, जवाब दीजिए मुझे। तुझे इसे कोई लेना देना नहीं है, अपना काम करो। लेकिन बस बात खत्म। तू अब तक कैसे जिंदा हो सकता है? हम हैरान हैं कि तुमने हमें यहाँ भी ढूंढ लिया। बचपन से जब भी कुछ होता है, आप हमेशा यहाँ आते हैं। और हम हर बार आपके लिए आए। हमेशा। छोटा मालिक। उस वक़्त तो हम एक बच्चे हुआ करते थे, लेकिन हमारे पिताजी के लिए हम अभी भी एक बच्चे ही हैं। इसीलिए तो हमें वो जंग पर नहीं ले जाते और हमसे राज छुपाते हैं। लेकिन आज पिताजी बहुत ही अलग लग रहे थे। उस बच्चे के साथ जो भी मसला है, वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? घोड़े वाले भाई, बात सुनो। प्लीज हम पे दया कीजिए, प्लीज, वरना हम हे, मर हटो जाएंगे। यहाँ से, हमें जाने दो। हमने पूछा क्या चल रहा है यहाँ। हम तो बस इस गांव से गुजर रहे थे कि यहाँ के लोगों ने हमें रोक लिया और अब हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहे। प्लीज प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें अभी बचा सकते हैं प्लीज। हमारे गांव पर मोस्टरों ने हमला कर दिया है, प्लीज हमें बचा लीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? हम रोज की तरह अपने काम से मछलियां पकड़ने गए थे कि वहां अचानक पानी में मॉन्स्टर आ गया। हमें बचा लीजिए। पानी की एक लहर आपको नीचे खींचती है और नीचे एक बड़ा समूह आपको खा लेता है। एक मॉन्स्टर हमारे सारे लोगों और हमारी सारी कश्तियों को वो खा गया मॉन्स्टर। हमारे गांव के बहुत से लोग इसका शिकार हो रहे हैं। बेटा बचा लो हमें। एक अजीब सा मॉन्स्टर जो कि पानी में लोगों को खा रहा है। हमें तो ये बस एक कहानी ही लगती है। खैर जो भी हो, हम उसे तुम्हारे लिए मार देंगे। सरताहुमुरु, मुझे नहीं लगता कि हमें इन लोगों पर यकीन करना चाहिए। अगर ये लोग सच भी कह रहे हैं तो आपको किसी मॉन्स्टर से लड़ना नहीं चाहिए। ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ये लोग झूठ नहीं बोल रहे। बहुत से लोग तड़प रहे हैं और तुम हमें जाने को कहते हो। नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं था। अगर तुम्हें उस मॉन्स्टर से डर ही लगता है तो दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो छोटे मालिक। तुम्हें हमारे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मजाक कर रहे होंगे सर।
हम आपकी बात मानेंगे, यहां तक कि यह नरक की गहराई में है। क्या हुआ? मुझे लगता है आज बड़ी मछली फंसी है। ये वही है, मॉन्स्टर मॉन्स्टर। ये हम सबको खा जाएगा। शांत रहो और रस्सियां खींचो। क्या हुआ तुम्हें? हमें तो लगा था तुम हमें खाने आए हो। यहाँ खड़े रहकर क्या तमाशा देख रहे हो? मैं तुम्हें मार दूंगा। ये तेरा आखिरी दिन है डीमन, मैं तुझे मार दूंगा। छोटे मालिक, भाग रहा है वो। बुज़दिल नीचे से हमला कर रहा है। सिरताहुमोड़ू, क्या करना चाहिए? रस्सियों को बाहर जमीन पर खींचो। इसे भी बुरी तरह चोट पहुंची है, यह हमारा पीछा नहीं कर सकता। अगर मोस्टर ने कुछ और बार वार किया होता तो नाव डूब जाती। झील पर लड़ना हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें क्या करना चाहिए? छोटा मालिक, एक बात कहूं क्या? राक्षस अपने मुंह से खाता है। हमें अपने कपड़ों में विस्फोटक रखना चाहिए और जब वह हमें निगल जाए तो उसमें विस्फोट कर देना चाहिए। इसका खोल सख्त होता है लेकिन अंदर से मुलायम होता है। राक्षस अवश्य मारा जाएगा। उसके साथ साथ जिसे मॉन्स्टर खाएगा वो भी मारा जाएगा। हम इसे आपके लिए करेंगे। हमने अभी कहा ना तुम मारे जाओगे। आप चिंता मत करो, हम केवल आपकी रक्षा के लिए यहां हैं। अगर हम मर गए तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहां नहीं मरेंगे। छोटे मालिक, देखो इन जमीनों की तरफ। पहाड़ कितने हरे भरे हैं और नदियां बह रही हैं और खेतों में हर तरफ चावल ही चावल हैं। ये हैं किंग डाइगो की ज़मीनें। लेकिन हमने सुना है कि हमारे पैदा होने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। सैलाब की वजह से यहाँ कभी भी चावल नहीं उगते थे और लोग भूख के मारे दरख्तों की जड़ें खाया करते थे। तो आखिर किस चीज़ ने हमें इतना अमीर कर दिया? मेरे पिताजी किंग डाइगो हैं और मैं हूँ उनका बेटा ताहू मारू। मैं उस बद्दे मॉन्स्टर को अपने इन हाथों से मार दूंगा। हम बस चाहते हैं कि तुम दोनों जिंदा रहो, इसके सिवा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। छोटे मालिक। योगो, हमें ऊपर उठाइए जल्दी। ऊपर और ऊपर। हम सब समझ गए। उन सबको जमा कर लो यहाँ पर।
उस मॉन्स्टर को मारने के लिए हमारे पास बस यही एक रास्ता है, और ये आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें मदद चाहिए। हमें तुम्हारा इंतजार था राक्षस। सारी रस्सियां काट दो। यहाँ पर इर्द गिर्द की सारी झीलें बड़ी एक झील से जुड़ी हुई हैं। अगर हम वहाँ से सारा पानी निकाल दें तो वो ज़रूर बाहर आ जाएगा। और देखो, ये काम कर ही गया आखिर। इस बार हम तुम्हें देख सकते हैं, इसीलिए तुम्हारा सर काटने में आसानी होगी। आप सब हमारे पीछे ही रहिएगा। मित्सु, युगु, चलो। उन्होंने तो मॉन्स्टर के छक्के छुड़ा दिए। वाह, कमाल है। वाह सिरता मुड़ू, इसने जो किया है इससे इसका बदला ले लिए। ये बिले पिल्ले मॉन्स्टर, नरक में जलेगा तू। ये तुम्हारा अंत है मॉन्स्टर। सब लोग उसकी हिफाजत करो। क्या आप ठीक हैं सर? कौन हो तुम?